और बैंक भी लोन देते हैं। दोनों के लोन में काफ़ी जो ब्याज का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अभी आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो आपके मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एसएचजी के जो ग्रुप के साथ, बैंकों के साथ जोड़ें और उनको नए बिजनेस के लिए बैंक की तरफ से लोन दिलाएं, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ लीड बैंक है। तो इस एरिया का जो डेवलपमेंट है भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो यहाँ से जो आपने 5 दिन जो शिक्षा ली है उसका अपने गांव में जाके मैक्सिमम आप लोगों को उसके साथ जोड़िए और उनके विकास, जो देश में जो विकास हो रहा है उनके साथ आपके छत्तीसगढ़ का भी विकास तभी होगा जब महिलाएं भी आगे बढ़कर नया बिजनेस स्टार्ट करेगी। और आपके कई जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी आप उनको ट्रेनिंग सेंटर में भी जरूर भेजिए। अभी हमारी बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में भी आरसीटी स्टार्ट हो गई है, तो उनको सरगुजा आने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप अपने मेंबर्स हैं जो बलरामपुर के हैं तो आरसीटी बलरामपुर में भेज सकते हैं। उनके नए नए कोर्सेज रहते हैं आरसीटी में, जब वो अपना कोई काम करते हैं। अभी आप मोस्टली आपके मेंबर्स देखेंगे तो केवल एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो उनसे निकाल के अलग कोर्सेज में लेके जाइए। सिलाई का हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, या अदर कोर्सेज में जो जाइए। करीबन हमारे यहाँ 60 कोर्सेज होते हैं जिसमें आप अपने मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो आप अपने अपने एरिया में जाके जो आप लोगों ने यहाँ जो शिक्षा ली है उसको आगे उनके को ज़रूर दीजिए और बैंक से जोड़िए। और सर का फिर और बाकी डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर है उनका भी मैं यहाँ पे आने के लिए स्वागत करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। मिश्रा जी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्राम रहते तो मिश्रा जी उसमें ज़रूर आते हैं, क्योंकि एनआरएलएम के साथ यहाँ के लीड बैंक होने की वजह से तो मोस्टली जो एसएचजी के मेंबर्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए। तो हम सभी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्वागत करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे सेंट्रल बैंक और एलडीएम साहब, सेंट्रल बैंक से आए सभी अधिकारी और हमारे जो जिला पंचायत में सुभाष मिश्रा हैं, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि एलडीएम साहब ने बोला कि मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने आरसीटी में बेसिकली जो भी आप लोगों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। मैंने वित्तीय साक्षरता तो बहुत ही आवश्यक है कोई बिजनेस करने के लिए, कोई नया चीज़ करने के लिए। और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि यहाँ पे 5 दिन का ट्रेनिंग करने के बाद भी आप अपने आप में एक बदलाव महसूस कर रहे होंगे। पहले से आपको ज़्यादा आत्मविश्वास आ रहा होगा कि हम कुछ चीज़ अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग तो एक माध्यम है, इसके माध्यम से जो एक बैंकिंग सिस्टम है उससे आप लोग जुड़ने का आप लोगों में आत्मविश्वास आया है। लेकिन एक दूसरा भी पहलू है स्वरोजगार। आरसीटी में स्वरोजगार के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी बताया गया कि यहाँ पे कई तरह के स्वरोजगार के प्रशिक्षण होते हैं। ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण होता है, सिलाई का भी प्रशिक्षण होता है। तो जब बोल रहे थे अपने आरएम साहब तो मैं सोच रहा था कि सिलाई में भी बहुत ही पैसा है करके। आजकल मैं देखता हूँ, मैंने महिलाओं के जैसे कि जो भी ब्लाउज और सिलाई में कोई 300 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 400 रुपये चार्ज कर रहा है। तो मेरे को, मेरी वाइफ भी सिलवाती है तो मेरे को लगता है यार इतने महंगा क्यों ही कर दिया। समझ रहे हो? तो मैंने इसमें ये कहना, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा स्किलफुल होना पड़ेगा, थोड़े आपको अच्छे से काम आने पड़ेंगे। तो प्रशिक्षण एक माध्यम है, इस माध्यम से लेकर के ना आपको अपनी कला को एकदम और मैंने निखारना पड़ेगा। तो जब आप लोग ऐसे सिलाई करने लगोगे ना तो फिर पता चलेगा कि भाई आपके सिले हुए उसकी डिमांड बढ़ गई करके। फिर आप ना गांव से हट करके आपने टाउन में जा सकते हो। जैसे कोई बलरामपुर जिला का पता चला कि वो शंकरगढ़ में, फिर शंकरगढ़ में सोचेगा यार मेरी सिलाई की डिमांड है, मैं बलरामपुर जिला मुख्यालय में जाकर कर सकता हूँ। समझ रहे हो? और स्वरोजगार में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एक तो पता है हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फिर जनसंख्या बढ़ रही है वो चीज है, दूसरी साथ साथ क्या है ना, लोगों की आमदनी बढ़ते जा रही है, आप लोगों को पता है ना। तो उसकी वजह से ना अच्छी अच्छी चीजों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और लोग दूर से नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अपने आसपास वो चीजें अवेलेबल हो, है ना। वो बलरामपुर के लोग चाहते हैं कि वो चीजें बलरामपुर में अवेलेबल हो। शंकरगढ़ के आदमी चाहता है कि भाई उस शंकरगढ़ में उसको अच्छा टेलर मिल जाएगी, वो अच्छा अपना काम कर सके। समझ रहे हो? ब्यूटी पार्लर का भी इसको पैसा ही बढ़ता जा रहा है। मैंने हर छोटे जगह में, चाहे शादी हो, चाहे परिवार में कोई फंक्शन हो, चाहे छठी हो, कुछ भी हो, लोग अब कोई भी महिला हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होते होंगे। समझ रहे? तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है मार्केट में। बोलो कि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे आते जा रहे हैं और लोग इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, स्वरोजगार के माध्यम से आप लोगों के लिए एक अवसर भी है। माने जब किसी चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है ना, तो
आप लोगों के लिए एक अवसर भी है